दूसरा बीबी ने सत्यानाश कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया पार्टी का। और वो कहते हैं उनका तो सियासत से कोई ताल्लुक ही नहीं है। इनका वो बुशरा बीबी वो तो जानशीन है उनकी। भागे, दुम दबा के सब भागे। भाई आप इतने अगर आपको फिक्र थी अपने का, फायरिंग के आगे कौन खड़ा हो सकता है? चीन की तो शहर खान अब्बासी ने भी तस्दीक कर दी है। शहर खान अब्बासी जो तस्दीक कर रहे हैं 3 लोगों की, वो झूठ बोल रहे हैं आपको। तो ये इनके दिमाग में ना एक खिसका हुआ है, तो पता नहीं कौन इनकी ये प्लानिंग करता है। पूरी जमात का ज़हन खिसका हुआ या किसी एक बंदे का? जो ये प्लानिंग कर रहे हैं लोग तो उनके भी शहीद हुए हैं और नमाज जनाजे भी पढ़े हैं उन्होंने। नाज़रीन इकराम, पंजाब असम्बली के बाहर मौजूद हूं। इस टाइम उज़्मा कारदार साहबा नून लीग की MP हैं, से गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम, बताइएगा कि तरीके इंसाफ जो है वो सिविल नाफरमानी की बातें कर रही है, क्या कहती हैं आप इस पे? देखिए, सिविल नाफरमानी का तो धर्म तख्ता ऑलरेडी हो गया है। KP ने तो ये रद्द कर दी है कॉल, ठीक है, वहां से तो किसी ने नहीं निकलना। मुझे याद है कि सिविल नाफरमानी 2014 में भी हुई थी, मैं उस वक्त PTI में थी, तो हमने भी बड़ी आंखें बंद करके कहा कि जी हमारे लीडर ने कहा है तो हम तो ये करेंगे। तो हमने सब ने अपने गैस के बिल जला दिए, ठीक है, रोड टैक्स देना बंद कर दिया। 4 दिन बाद हमारी गैस कट गई। कब आपको फील हुआ कि आपने गलत काम किया? ये जी नहीं, मैं आपको बता रही हूँ ना, तो गैस कट गई। उसके बाद जनाब थोड़ी देर के बाद हमें ये खबर आई कि बनी गाला में उनकी बेगम साहिबा जो है वो ठंडे पानी से नहा नहीं पा रही, तो उन्होंने गैस का बिल अदा कर दिया। तो हमारी कट गई और उनकी चालू हो गई। तो ये तो आपके सामने सिविल नाफरमानी। और अब ये जो सिविल नाफरमानी कह रहे हैं, इनको तो अल्लाह ही हिदायत दे सकता है। ये कह रहे हैं कि बाहर के जो लोग बैठे हुए हैं वो रेमिटेंस भेजना बंद कर दें। और इनकी मिसाल यूसुफजई मेरे साथ एक प्रोग्राम में बैठी हुई थी, तो वो एंकर साहब ने पूछा कि फिर KP में भी रेमिटेंसेस नहीं आएंगी? तो कहती है नहीं 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 नहीं, KP में तो आए, बाकी किसी सूबे में ना आए। तो अब ये सुबाइयत का कार्ड, पहले मजहब कार्ड इनका जो फेल हो गया, तो अब सुबाइयत का कार्ड चल पड़ा है। भाई बाकी जो लोग हैं वो आपके सुतेले हैं, जो बाकी पाकिस्तान में बैठे हैं, कि इधर KP में रेमिटेंस आ जाए, बाकी पाकिस्तान में कहीं ना आए। तो ये इनके दिमाग में ना एक खिसका हुआ है, तो पता नहीं कौन इनकी ये प्लानिंग करता है। पूरी जमात का ज़हन खिसका हुआ या किसी एक बंदे का? जो ये प्लानिंग कर रहे हैं, कौन कर रहा है आपके मुताबिक? ये फाइनल प्लानिंग तो या बानी साहब करते हैं या उनकी बेगम साहिबा करती हैं। और कहते हैं उनका तो सियासत से कोई ताल्लुक ही नहीं है। इनका बुशरा बीबी वो तो जानशीन है उनकी, आपको नहीं पता? वो वो कैसे? आपने सुना नहीं है कि ये इमानत मेरे हाथ में है? और सलमान अहमद के साथ क्या किया है आपको नहीं पता? बानी ने, उसने ट्वीट की थी बुशरा बीबी के। राजा की बात कर रहे नहीं नहीं, सलमान अहमद जो सिंगर है, ठीक है जो इनका दस्ते राज था, जो इनके साथ साथ रहता था हर वक्त, आपको नहीं पता उसका? पता है कि नहीं? सलमान अहमद, उसने ट्वीट की कि ये देखें जी, बुशरा बीबी ने सत्यानाश कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया पार्टी का, और अपने ये लालच में और अपनी करप्शन में हर एक का इन्होंने जो है नुकसान। खान साहब ने शटअप कॉल दिया फिर उनको। हाँ, तो फिर आप ये सुने ना, इसका मतलब है कि कौन जानशीन है? एक ही। अब क्योंकि तहरीके इंसाफ, तहरीके मुवक्किलीन बन चुकी है, और बुशरा मानिका का खानदान जीत चुका है, नियाजी का खानदान तो वैसे ही बाहर बैठा हुआ है, और बहनें और इनमें जो है आपस में जंग जारी है। देखें ऊंट किस करवट बैठता है। बुशरा बीबी कहती हैं कि जो है हमारे लोगों पर गोलियां चलाई गई हैं रियासत की जानिब से, तो इस पर क्या कहती हैं आप? चलाई गई हैं गोलियां उन पे लोगों पर? मैं वही तो आपको कहती हूँ ना कि इनका कुछ खिसका हुआ है थोड़ा सा यहाँ पे। इनके पास अगर कोई भी सबूत होता ना किसी भी तरह का, तो ये पहले किसी अदालत में जाते, ठीक है, कोई FIR दर्ज करवाते। इन्होंने तो पहली फुर्सत में 26 नवंबर को भागे, दुम दबा के सब भागे। भाई आप इतने अगर आपको फिक्र थी अपने फायरिंग के आगे कौन खड़ा हो सकता है? नहीं, आप अपने कारकुनों को कारकुनों की जानें जो थी वो सस्ती थी, उनको छोड़ के। भाई आपके अगर कारकुन नीचे गिरे हुए हैं, कोई जख्मी है, कोई और आपको लाश नजर आ रही है, तो आप उसको उठाएं, अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ियों में रखें और लेके जाएं, और फिर दिखाएं दुनिया को, जी ये लोग थे। बात सारी ये है कि लाश तो एक भी नहीं थी। लाशें तो वो है जो इन्होंने गिराई हैं, वो हमारे 4 रेंजर्स, वो हमारे कांस्टेबल्स, वो 270 हमारे अहलकार जो कि पिम्स में पड़े हुए आपको नजर आएंगे, CMH में पड़े हुए नजर आएंगे, पोली क्लिनिक में, जिनके डंडे कील वाले डंडों से जिनके बाजू तोड़े, टांगे तोड़ी, सर फोड़े, वो आपको नजर आएंगे। 12 लोग तो उनके भी शहीद हुए हैं और नमाज जनाजे भी पढ़े हैं उन्होंने। उनमें से वो जो राना अरशद है ना, हमारे MP है,
وہ کہتے ہیں ایک کا تو انہوں نے وہ جنازہ دکھایا ہے جو کہ میرے حلقے میں ایک بندے کی ڈیتھ ہوئی تھی، اس کا سوشل میڈیا پہ چڑھا دیا ہے۔ 3 کی تو اب شہر یہ خاقان سریا- عباسی نے بھی تصدیق کر دی ہے۔ اب یہ سریا کے لگا کے نا تصویریں، یہ سوشل میڈیا کی گیم ہے ساری ان شہر کی۔ خاقان عباسی جو تصدیق کر رہے ہیں 3 لوگوں کی، وہ جھوٹ بول رہے ہیں آپ کو تو؟ مجھے نہیں پتا، اگر ان کے پاس کوئی ثبوت ہے تو لے آئیں۔ ایک انہوں نے وہ ایک لسٹ ہے ان کی، وہ بھی شائع کی ہے مسنگ پرسنز کی، تو اس میں سے ایک بندہ ہے وہ خالد مزاری، وہ پٹ پڑا، وہ کہتا ہے خدا کے لیے میری جان بخش دو، میرا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں اپنے گھر بیٹھا ہوں، میرا نام کیوں یہاں پہ مسنگ میں ڈال دیا ہے؟ تو یہ تو ان کا حال ہے۔